प्रोफेसर हैं। हमारे इस इवेंट को चार चांद लगाने में जिनका हाथ है, जिन्होंने पीछे से पूरा बैक सपोर्ट किया, कैफ़े रोस्ट्राइटर के ओनर हैदर भाई, हमारे इस इवेंट के साथ में शाना बशाना खड़े रहने वाले साथ में सुभान जो एसीसी के डायरेक्टर हैं, सुभान भाई, और अभी जिन्होंने इतने शानदार अल्फाजों से आपके सामने पेश किए, असिस्टेंट टीपीओ ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर पल्लव विष्णु सर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पब्लिक रिलेशन ऑफिसर पीआरओ हमारे बीच में मौजूद उमर पीरजादा साहब और अलीगढ़ और ज़ुबैरी वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट जनाब असमत अली खान ज़ुबैरी साहब और मेरे सामने बैठे मुस्तकबिल के आईएएस, मुस्तकबिल के आईपीएस, मुस्तकबिल के इंजीनियर्स, मुस्तकबिल के डॉक्टर्स, मुस्तकबिल के टीचर्स और मुस्तकबिल में कौम मिल्लत की रहनुमाई करने वाले अलीगढ़ के नौजवानों, आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ सबसे पहले मैं उस शख्सियत को एक शेर के साथ खराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ कि या रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, कि या रब मेरे सैयद को फिरदौस में घर दे दे, उस मर्द मुजाहिद का हम सब में असर दे दे। आप सभी समझ ही गए होंगे मैं जिसकी वजह से आज यहाँ पर इस पोडियम पे खड़े होकर अगर आपको एड्रेस कर रहा हूँ, अपने अल्फाजों को आपके सामने बयान कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो मौका मिला है वो इस यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान साहब की वजह से मिला है और मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपनी पूरी टीम, ज़ुबैरी वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम, जो बेचारे आप यकीन जानिए जिन्होंने कल पूरे दिन से और आज सुबह तक मुझे नहीं लगता कि किसी ने खाना भी खाया होगा, पूरी मशक्क़त के साथ, भले ही मैं एज अ मेंटोर, एज अ बड़ा भाई आप लोगों को डांटता हूँ, आप पे चीखता भी हूँ, गुस्सा भी करता हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको छोटा दिखाना चाहता हूँ या मैं आपको जलील करना चाहता हूँ। इसका मकसद ये है कि आप चीज़ों को सीखें। हमने भी अपनी ज़िंदगी में आज इस मुकाम पर, अभी कुछ भी मुकाम नहीं है, लेकिन जहाँ भी आज खड़े हैं वहाँ जो अगर हम पहुँचे हैं तो हम अपने बड़ों से डांट खाकर, अपने वालिद की डांट खाकर, अपने बड़े भाइयों की डांट खाकर, अपने बड़ों से सीखकर आज यहाँ पहुँचे हैं। अगर आज आपको डांटा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको जलील किया जा रहा है या आपकी बेइज्जती की जा रही है। तो इसको बिल्कुल भी मैं नाम सबके नहीं ले सकता, क्योंकि अगर किसी का नाम रह जाता है तो फिर उसके दिल में ये हो जाता है कि भाई ने मेरा नाम नहीं लिया। इसलिए मैं सभी पूरी ज़ुबैरी वेलफेयर सोसाइटी की टीम का शुक्रिया अदा करूंगा और आपकी मेहनत को सलाम है कि आप इस तरीके से महीने में 2 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह करवा देते हैं और आप लोगों के अंदर आपने भरोसा जीता है और लोग आप पर भरोसा करके आपके प्रोग्राम्स में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद हमारे सामने जितने भी पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं और जितने भी ऑडियंस बैठी हैं, मैं उन सभी, जो मुझे लगता है बहुत सारे यहाँ पर शायर जिन्होंने अपनी पोइट्री कही या जो स्टैंड अप कॉमेडी की होगी या आपका अभी स्टोरी टेलिंग करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार परफॉर्म किया होगा, है कि नहीं है? तो कहने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को प्राइज़ मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 लोग ही टैलेंटेड हैं। आपने अपने अंदर से ये चीज़ सोची कि मुझे परफॉर्म करना है, तो आप यहाँ पर आए, आपने परफॉर्म किया, भले ही रिजल्ट जो भी हो, आप जीते, आप हारता तो कोई है ही नहीं, आप जीते हैं, आप सीखें, आपको तजुर्बा मिलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि आप जो हैं वो अगर प्राइज़ नहीं मिला तो मायूस हो जाए, आपको मायूस नहीं होना है। आपका जो आप देखिए, स्टीव जॉब्स ने 2005 में, स्टीव जॉब्स को जानते हैं आप, एप्पल कंपनी के जो सीईओ थे स्टीव जॉब्स, उन्होंने 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच में, एक स्पीच थी उनकी, हाउ टू लिव लाइफ बिफोर डाई, तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि आपको नहीं मालूम कि आपका मुस्तकबिल कैसा होगा, कैसे गुजरेगा। मालूम है किसी को? आपका फ्यूचर कैसे गुजरेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है, आपके प्लान्स क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं।
तो अगर आप अपने गोल्स को सेट करेंगे, अपने प्लान्स को सेट करेंगे, तो आप कभी जिंदगी में मात नहीं खाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। उन्होंने एक और बात कही थी, मैं उसकी बात को भी कोट कर रहा हूं कि आप अगर अपने दिमाग की सोचेंगे, जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग मुझसे बार बार कंफर्म कर रहे थे, मैं नाम नहीं ले रहा, कि भाई मैं परफॉर्म करूं नहीं करूं, मैं परफॉर्म करूं नहीं करूं, क्या होगा, लोग मजाक बनाएंगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपका दिल है परफॉर्म करने का तो आप बिल्कुल परफॉर्म कीजिए, आइए। और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों ने यहाँ पर बेहतर परफॉर्म किया, भले ही वो प्राइज नहीं जीते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कैंडिडेट ऐसा हो जिसने बेकार परफॉर्म किया हो। सब ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा वक्त नहीं है, वरना बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, लेकिन वक्त की बहुत तंगी है। अभी 2-4 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं और हमारे चीफ गेस्ट, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर उमर पीरजादा साहब की अभी बातें आपको सुननी है और फिर उसके बाद प्राइजेस भी देखने हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग थोड़ा प्रोग्राम के बाद जाइएगा मत, कुछ आपका रिफ्रेशमेंट का भी इंतज़ाम है तो रुक कर जाइएगा। बस मैं इसी बात के साथ एक शेर आपकी नज़र करता हूँ, फिर अपनी जगह लूँगा कि जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, जब उकाबी रूह बेदार होती है जवानों में, तब उन्हें दिखाई देती है अपनी मंजिल आसमानों में। अस्सलाम वालेकुम।